स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब इससे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो मैंने एशलॉन फॉर्म का आपको बताया था कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है जो कि अपनी अपनी जगह एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये तीनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक एक ऐसी वैल्यू हमें एक्स वाई और जी की मिलेगी जो कि एक ही वक्त में इन तीनों को इन इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इनका सोल्यूशन कहलाएगी, जिसको कि हम अब एक नया मेथड जो कि रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म है उससे स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं एक, मतलब जो तीनों इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स के कोफिशिएंट्स का एक कॉलम, फिर वाई के, फिर जी के, और फिर जो इसके में इस इक्वेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट आता है जैसे 4 0 माइनस, इसको भी साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता है इसके मैट्रिक्स को। तो इस तरह से ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है या कनेक्टेड मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें हम एक जैसा, मतलब एक रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते करते इस मैट्रिक्स को इस शेप में बनाते हैं कि इसमें जो या सिंपल वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें इस तरह से इसको इन्हीं इक्वेशन को ऐसे बना दिया जाता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 रह जाए और वाई और जी के कोफिशिएंट को हम 0 0 बना दें। ठीक है, और इधर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो बेसिकली एक्स की हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसमें एक्स की कोफिशिएंट को 0 बनाते हैं, वाई के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, ठीक है, और जी के कोफिशिएंट को 0 बना देते हैं, जिससे फिर यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो वाई की आ जाती है, मतलब डायरेक्ट हम आंसर फाइंड करें। और इसी तरह एक्स की कोफिशिएंट को 0 थर्ड रो में, वाई के कोफिशिएंट को भी 0 बनाते हैं और जी के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जिससे जी की वैल्यू यहाँ पर आने वाली जो कांस्टेंट होता है उसके इक्वल आ जाती है। इससे एक्स वाई जी की डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, जो कि हम एक्स वाई और जी की जगह जब पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है, मतलब ट्रू हो जाती हैं तमाम इक्वेशंस। तो हम कहते हैं ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम ये बात मैंने आपको समझा दी। मतलब इसी बात को मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो हमारा मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा जो कि इस लाइन से इस साइड पर है, राइट लेफ्ट साइड पर, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बन जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई भी एंट्री आ रही है वो हम देखेंगे कि क्या आ रही है, वही हमारी एक्स वाई जी की वैल्यू। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली हमारी तमाम एंट्री 0 हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये एंट्री तमाम 0 हो जाए। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे 0 0 0 बन जाए, लेकिन फिर यहाँ पर 1 आना चाहिए और फिर उसके नीचे 0 आने चाहिए। ठीक है, और फिर इसका 0, फिर इसके नीचे 1 और फिर ये 0, और फिर यहाँ पर आने वाली जो भी एंट्री आ रही है। तो ये बेसिकली है रिड्यूस एशलॉन फॉर्म। तो देखते हैं जी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स की जो एशलॉन फॉर्म है, जो कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसकी है जी एशलॉन फॉर्म। ठीक है, इस मैट्रिक्स की, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और इसी से आगे हम अब इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पहले जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में, पहले इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसी से आगे फिर हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में इसके लेके जाते हैं। तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इसमें जो कमी है वो ये है कि यहाँ पर 1 से ऊपर यहाँ पर 0 एंट्री होनी चाहिए थी, और इस तरह यहाँ पर 1 से ऊपर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 होना चाहिए था। ठीक है, बस इन तीन एंट्रीज को हमने चेंज करना है। सबसे पहले हम इस एंट्री की बात करेंगे, इसको हमने चेंज करना है। इसको 0 बनाने के लिए हम इस पर रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, और हम इस तरह से करते हैं कि ये चूंकि रो 3 इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, रो 1 में रो 2 इस्तेमाल की जा सकती है, तो रो 1 हम चेंज करने जा रहे हैं और ये एंट्री चेंज करनी है और इसको हमने एज इट इज रहने देना। तो इसलिए 0 अगर इसमें से 1 में से माइनस भी हो जाए तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं रो 2 से, तो ये हमारे पास पहले रो 1 लिखी जाएगी, मतलब चेंज होने के बाद रो 1 चेंज होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर रो 1 प्राइम लिख दिया है, नई रो आएगी 1 1 1 और 4। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, और सेकंड रो जो है हमारे पास क्या है जी, 0 1 हाफ और -2 है। ठीक है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 - 0 1 1 - 1 0, 1 में से हाफ माइनस करें हाफ आ जाता है, और 4 में प्लस कर दें 2 तो ये 6 आता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि आपके पास जो चेंज्ड रो है, चेंज्ड रो जो आई है हमारे पास वो क्या आ रही है, उसमें फर्स्ट रो हमारी चेंज हुई है जी 1 0 हाफ 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और इस इधर के कनेक्टेड मैट्रिक्स है, इसके साथ
सेकंड रो इसी तरह रहेगी 0 1 हाफ, सॉरी हाफ इधर लिखना है, लाइन में होना चाहिए जी नंबर हाफ, और यहाँ पे -2, यहाँ पे रहेगा 0 0 1 और -2। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्क होगा वो ये होगा कि हमने जो ये 1 है इसके ऊपर इन एंट्रीज को 0 बनाना है, और इसके लिए रो 2 हमारी चेंज हो रही है और रो 3 चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रो 1, लेकिन रो 3 में से, बल्कि इस तरह से अगर हम देखें तो रो 1 और रो 2 ने चेंज होना था, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, रो 1 और रो 2 ने चेंज होना है। ठीक है, और रो 3 इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन रो 3 को पहले हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ में से अगर हम 1 माइनस करते तो फिर माइनस हाफ बचता है, लेकिन हम हाफ में से हाफ माइनस करें तो 0 बचता है, इसलिए रो 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर रो 1 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेंज्ड रो 1 भी मिल जाएगी, और रो 2 में से भी हाफ रो 3 माइनस करेंगे तो हमें जो चेंज होने वाली रो 2 है वो भी मिल जाएगी। तो चलें इसको अब देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं जी यहाँ से कि इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है। यहाँ पर पहले रो 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो रो 1 हमारे पास है 1 0 हाफ और 6, इसमें से हम रो 3 का हाफ माइनस करें तो 0 0, और इसका ये आ जाएगा हाफ 1/2, और 1 का हाफ क्या होता है जी -1। ठीक है, तो ये हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे चूंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 - 0 1 0 - 0 1 माइनस हाफ ये, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास जो रो इक्वलेंट में आ रहा है आंसर वो क्या आएगा जी, वो आ जाएगा यहाँ पर 1 0 हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब जो नेक्स्ट रो है हमारी, ये तो थी रो 1। ठीक है, चेंज रो 1। अब चलें इसके लिए मैं इसी, चूंकि स्क्रीन पे हमने लिखना है इसका रफ वर्क भी, इसको मैं यहाँ से स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। अब देखें सेकंड जो हमारे पास रो है वो लिखते हैं हम 0 1 हाफ और -2, इसमें से रो 3 का हाफ करते हैं 0 0 हाफ और -1। अब इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इनके साइन चेंज होंगे, तो ये 0 - 0 0 1 - 0 1, हाफ में से हाफ माइनस करें 0, -2 में +1 ऐड कर दें -1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज रो 2 है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये आ जाएगी 0, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1, और जबकि थर्ड रो जो है हमारे पास 0 0 1 और -2 आ रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ से, बल्कि ये मैंने हाफ जो है वो लिख दिया था, यहाँ पर ये हाफ नहीं आएगा, इसको मैंने करेक्ट नहीं किया यहाँ पर, इससे पहले अगर हमने देखें तो यहाँ पर 0 लिखा था। ठीक है, हाफ में से हाफ माइनस करें तो 0 आता है, इसको भी चेंज करना था, ये 0 आ गया। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म आ चुकी है। अब इसमें अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, यहाँ से आप x की वैल्यू देख सकते हैं 7 आ गई है। y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं 1 टाइम है, ये -1 है, y -1 आ गया, और जो z है हमारे पास वो क्या है -2 है। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज अगर हम अपनी उस गिवन इक्वेशन में लिखें, इसे चेक करें कि क्या आया, हमने ये जवाब ठीक निकाला है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये था जी हमारा गिवन क्वेश्चन। इसमें चलें यहाँ पर इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं इन्हें कि ये हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए 7, इसमें प्लस करें -1 को और इसमें प्लस करें -2 को, तो 7 में से 3 माइनस करें 4 आता है जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये फर्स्ट को ट्रू शो कर रही है। सेकंड के लिए चेक करते हैं कि क्या 0 आंसर आता है। x 7 है, 3y माइनस, मतलब -3y हो जाएगा, तो -3 बनता है, मतलब +3y है लेकिन 3 मल्टीप्लाई -1 -3 बनेगा, और 2z मतलब -4, तो ये देखें 7 -7 0 आता है जो कि ट्रू है। इसका मतलब इसको भी ट्रू शो करिए। अब थर्ड को देख लेते हैं कि इसका आंसर -3 आता है या नहीं। x क्या है जी 7 है, y कितना है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 आता है, और z -2 है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 आता है। अब देखें 7 में से 10 माइनस करें -3 आंसर आता है जो कि ये भी ट्रू है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो ट्रू है, चेक भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। और ये एक अनदर वे हमने सीखा आज, जिसमें हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म, जो कि रो एचलॉन फॉर्म या रो एचलॉन फॉर्म हम इसे कहते हैं, हमने इसमें कन्वर्ट करके इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना सीखा।